जीपी स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। शिक्षा जगत की तमाम खबरें लेकर के हम उपस्थित हैं आपके बीच। सभी पेपर का जो है अलग अलग शिक्षा संबंधी और वैकेंसीज, ईपीएफओ, सीबीएसई से संबंधित और जो गर्दनी बाग में हड़ताल चल रही है, आंदोलन चल रही है नियुक्ति पत्र के संबंध में, साथ ही अन्य खबर भी लेकर के हम उपस्थित हैं। तो चलिए इस खबर की शुरुआत करते हैं। जो भी इसमें नए हैं सबसे पहले इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कर लें। उसके बाद जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और इस पर हम वैकेंसी वगैरह भी सब कुछ लेकर के आते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं खबर का हेडलाइन से। पहला है कि आई स्कोर इवेंटर्स स्कॉलरशिप एग्ज़ाम 19 को होगी। ये जेई एवं नीट की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए आई स्कोर इवेंटर्स ने बेहतर अवसर लेकर आया है। इसमें आवेदन शुल्क 250 रुपया है। हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है। परीक्षा शामिल होने वाले के लिए इतना नंबर भी दिया गया है। संस्थान की वेबसाइट है www.eventersedukare.com। 7वीं से लेकर 12वीं पास तक के छात्र कर सकते हैं आवेदन। ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आवेदन की सुविधा भी है। ये है। अगली हेडलाइंस है कि सीबीएसई 10वीं के मेजर विषयों की परीक्षा आज से शुरू हो जाएगी। तो ये है प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 20 मिनट का समय निर्धारित किया गया। मेजर विषयों की परीक्षा का कार्यक्रम 30 नवंबर सामाजिक विज्ञान, 2 दिसंबर विज्ञान, 3 दिसंबर गृह विज्ञान, 4 दिसंबर गणित, 8 दिसंबर कंप्यूटर एप्लीकेशन, 9 दिसंबर हिंदी और 11 दिसंबर अंग्रेजी है। आईसीएसई 10वीं की परीक्षा प्रारंभ हो गई। टर्म 1 की परीक्षा सोमवार से प्रारंभ हो रही है और पहले दिन अंग्रेजी की परीक्षा आयोजित की गई। 1 घंटे की अवधि निर्धारित की गई है। डॉन बॉस्को एकेडमी में उप प्रचारक की एरिकंसन हाई स्कूल में। पीपीयू में 9 से आरंभ होगा पार्ट 2 की परीक्षा, यानी पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में स्नातक पार्ट 2 की परीक्षा 9 दिसंबर से होगी। अगला हेडलाइंस है यूपी टेट में सॉल्वर उपलब्ध करने वाले नालंदा के सरगना की तलाश है। यानी यूपी टेट जो एग्ज़ाम हुआ है उसका पेपर लीक हो गया है, तो उसकी कड़ी जो है नालंदा के सरगना से जुड़ी हुई है। बिहार के सॉल्वर उपलब्ध कराया था गिरोह का सरगना राजन। यूपी टेट पेपर लीक कराने वाले करीब पहुंचे एसटीएफ के नज़र में। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2021 का प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देशों के बाद एसटीएफ की जांच पेपर लीक कराने वालों पर केंद्रित हो गई है। एसटीएफ के हाथ कई अहम सुराग लगे हैं जिनके आधार पर गहनता से छानबीन की जा रही है। एडीजे यानी कानून एवं व्यवस्था प्रशांत कुमार का कहना है कि इस मामले में आरोपित के विरुद्ध दर्ज मुकदमों की विवेचना भी एसटीएफ ही करेगी। अगली हेडलाइंस है कि सीबीएसई केंद्र पर 11:15 बजे मिलेगी अंतिम प्रवेश पत्र। बिहार के 551 केंद्रों पर होगी परीक्षा। टर्म 1 विषयों की परीक्षा आज से। अगली हेडलाइंस है विश्वविद्यालय में होगी ऑडिट, और ये उत्तर पुस्तिका एवं प्रश्न पत्रों की छपाई तथा उसकी खरीद, पुस्तकालयों में किताबों और कंप्यूटर आदि से खरीदारी के अंकेक्षण होगा। वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप से घिरे प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में जल्द ही ऑडिट होगी। कुलपतियों द्वारा उत्तर पुस्तिका एवं प्रश्न पत्रों की छपाई तथा खरीद, पुस्तकालयों में किताबों, प्रयोगशालाओं में उपकरणों एवं कंप्यूटर आदि खरीदारी आदि पर वर्षों से हो रही खर्च की ऑडिट होगी। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था एवं साफ सफाई के लिए ऑडिट, आउटसोर्सिंग पर किए जा रहे खर्च का भी ऑडिट कराया जाएगा। तो इसके संबंध में शीघ्र ही परफॉर्मेंस ऑडिट कराने के लिए महालेखाकार बिहार के पत्र लिखकर अनुरोध किया गया है। शिक्षकों और कर्मियों के वेतन पेंशन पर हो रही खर्च का भी अंकेक्षण किया जाएगा। अगली हेडलाइंस है, और ये जो है विश्वविद्यालय 1976 और पटना विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा 54 था। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम के 2008 की धारा 34 में विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के आय व्यय का अंकेक्षण प्रावधान है। पत्र में कहा गया है ये। अगली हेडलाइंस है कि शिक्षक कर्मियों को नहीं दिया जा रहा है सेवानिवृत्ति लाभ। खास बात यह है कि एक ओर से विश्वविद्यालय पीएल अकाउंट में इतनी बड़ी राशि बिना उपयोग की जमा पड़ी हुई है और दूसरी उन्हें उन्हीं विश्वविद्यालयों से सेवानिवृत्ति हो रही है एवं शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों की सेवानिवृत्ति का लाभ का भुगतान नहीं हो रहा है। यह स्थिति विश्वविद्यालय में वर्षों से बनी हुई है।
शिक्षा विभाग की पड़ताल में बीआरए विश्वविद्यालय में सर्वाधिक 307 करोड़ रुपए जमा हैं। बिहार विद्यालय शिक्षा विभाग की जांच पड़ताल में यह बात सामने आई है और सभी विश्वविद्यालय की पीएएल अकाउंट में बिना इस्तेमाल के 1100 करोड़ 13 लाख रुपए जमा हैं। इसमें बिहार विश्वविद्यालय के पीएएल अकाउंट में सर्वाधिक 307 करोड़ 12 लाख रुपए की राशि है। सभी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में 100% दाखिला है। प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्य एवं वरीय व्याख्याता के मासिक बैठक के दौरान अतिथि हैं। राज्य के सभी 66 राजकीय प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्य एवं वरीय व्याख्याता की मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन सोमवार को शिक्षा विभाग के शोध प्रशिक्षण निदेशक डॉक्टर विवेकानंद झा की अध्यक्षता में हुई। अगली हेडलाइन से भारतवंशी पराग ट्विटर के सीईओ बने हैं। तो ये ट्विटर के शेयरों में 10% का उछाल आया है। शेयर बाजार में अमूमन सुस्त रहने वाले ट्विटर के शेयरों में सोमवार को सुबह उछाल आ गया। जानकारी के सार्वजनिक होते ही ट्विटर के शेयर में 10% का उछाल आया। उनके पद छोड़ने की घोषणा के बाद सुबह के कारोबार में ट्विटर के शेयर 5% बढ़कर $49.47 पर दर्ज किए गए। ट्विटर के शुरुआती दिनों से ही जुड़े हैं अग्रवाल। वहीं ट्विटर वर्ष 2011 से काम कर रहे अग्रवाल ने कहा कि हमने हाल ही के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी रणनीति को अपडेट किया और मेरा मानना है कि रणनीति साहसिक और सही होनी चाहिए, लेकिन हमारी महत्वपूर्ण चुनौती यह है कि हम इसके खिलाफ कैसे काम करते हैं और परिणाम देते हैं। इसी तरह हम ट्विटर की सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक कंपनी का बोर्ड पिछले साल से डोर्सी के जाने की तैयारी कर रहा है। डोर्सी ने पराग अग्रवाल पर जताया भरोसा। भारतीय मूल के पराग अग्रवाल ट्विटर के अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे। पराग मौजूदा सीईओ जैक डोर्सी का स्थान लेंगे। मौजूदा समय में पराग अग्रवाल ट्विटर के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी यानी सीटीओ होंगे। ट्विटर इंक ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि जैक डोर्सी ने सीईओ के पद छोड़ने का फैसला किया और निर्देशक मंडल ने सर्वसम्मति से पराग अग्रवाल को सीईओ और बोर्ड के सदस्य के रूप में तुरंत प्रभावी नियुक्ति किया। हालांकि पद छोड़ने के बाद भी डोर्सी 2022 तक बोर्ड में अपना कार्यकाल समाप्त होने तक बने रहेंगे। IBM सीईओ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT कानपुर के पूर्व छात्र अरविंद कृष्णा पिछले 20 सालों से IBM के साथ हैं। सुंदर पिचाई गूगल सीईओ सुंदर पिचाई ने साल 2004 में गूगल के साथ अपना करियर शुरू किया और 49 वर्षीय पिचाई ने IIT खड़गपुर से पढ़ाई पूरी की। अगली हेडलाइन से मतदाताओं के मोबाइल पर मैसेज आते ही उड़ गए होश। मतदान कर्मी ने अंगूठा निशान लेकर उड़ाए पैसे। मैसेज देखने के बाद वोटर ने हंगामा किया तो खुला राज। पुलिस के पूछताछ में रवि ने अपना गुनाह कबूल किया। ये सदर प्रखंड की नौवागढ़ी उत्तरी पंचायत की बूथ 145 पर सोमवार वोटिंग के लिए आए दर्जन वोटरों के खाते से पैसे निकाल लिए गए। बायोमेट्रिक मशीन से वोटरों का वेरिफिकेशन करने मतदान कर्मी बनकर आए रवि कुमार ने यह खेल किया था। वह ग्रामीण बैंक का CSP संचालक है। भोले भाले वोटरों से वह आयोग की मशीन के अलावा CSP के मशीन पर भी फिंगरप्रिंट लेने लगा और उनके खाते से रुपए कटने लगे। कुछ वोटरों ने मैसेज देखने के बाद हो हंगामा किया तो राज खुल गया। वोट देने के दौरान ग्रामीणों के साथ फर्जीवाड़ा हुआ। इस मामले में मुफस्सिल थाने में प्राथमिकी दर्ज अनुसंधान किया जा रहा है। मंगलवार को इसका अकाउंट डिटेल्स निकाला जाएगा। यह जानने की कोशिश की जाएगी कि कितने का ट्रांजैक्शन हुआ है। मामले से जुड़े लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र के लिए दिशा निर्देश जारी। क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बनने में राज्य के छात्र छात्राओं को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिहार सरकार ने इसके लिए पूर्व से जारी प्रावधानों के हिसाब से ही प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया। प्रधान सचिव, विभागाध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त, DM और आयुक्त के सचिवों को पत्र लिखा गया है। अगली हेडलाइन से बिहार के पूर्व विधायक प्रतिमाह 35,000 रुपये पेंशन। पूर्व सांसदों से ज़्यादा पूर्व विधायकों की पेंशन हो गया। कहां पर सबसे अधिक पेंशनधारी पूर्व विधायक हैं?
पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, गया, मधुबनी, मुंगेर, समस्तीपुर, ये सारे जो हैं पूरा दिया गया है। वर्ष 2004 के बाद सरकारी कर्मचारियों का पेंशन नहीं है, लेकिन माननीय का पेंशन जारी है। बिहार के माननीय तो पेंशन लेने में पूर्व सांसदों से भी आगे हैं। यह खुलासा हुआ है आरटीआई से। बिहार के पूर्व विधायकों के पूर्व सांसदों से प्रतिमाह अधिक से अधिक पेंशन मिल रही है। पूर्व विधायकों के पेंशन पर हर साल लगभग 61 करोड़ खर्च हो रहे हैं। तो कई ऐसे माननीय हैं जो एक सदन से वेतन ले रहे हैं और दूसरे सदन से पेंशन भी। अब 30 साल सेवा देने के बाद भी कर्मचारियों का पेंशन नहीं, तो माननीय लोगों का पेंशन क्यों? दूसरी तरफ नीति आयोग कह रहा है कि बिहार सबसे गरीब राज्य है, फिर माननीय अपनी पेंशन खत्म क्यों नहीं कर रहे हैं? बिहार में पेंशन खत्म करके उदाहरण पेश करना चाहिए। शिव प्रकाश राय चर्चित आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। औसतन ज़्यादा खर्च पेंशन पर है। अगली खबर है उर्दू बंगला टीईटी उम्मीदवारों ने किया प्रदर्शन। शिक्षा मंत्री के आवास घेरने जा रहे हैं, रोके जाने पर हुआ हंगामा और इको पार्क के पास हुआ था टकराव। नियुक्ति पत्र को लेकर चयनित शिक्षकों ने दिया धरना। अगली हेडलाइंस है कि गाइडेंस सेंटर मुफ्त कराएगा प्रतियोगी शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी। ग्रेजुएट कर सकते हैं आवेदन, किसी भी विषय में कम से कम ग्रेजुएट हों, अभिभावक की वार्षिक आय 3 लाख से कम हो। आवेदन पत्र एवं दिशा निर्देश www.cimp.ac.in स्टूडेंट गाइडेंस सेंटर प्राप्त कर सकते हैं। राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मुफ्त में कैट और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। इसके लिए छात्र गाइडेंस सेंटर प्रवेश परीक्षा 2022 का आयोजन किया जाएगा। इसमें शामिल होने के लिए 11 मार्च 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय का खर्च लेखा जोखा। परफॉर्मेंस ऑडिट। शिक्षा विभाग द्वारा भेजे गए पत्र में सूबे के सभी 13 विश्वविद्यालय का नाम, टेंडर की सही प्रक्रिया तक की पड़ताल की जाएगी। 12 तक राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में आवेदन। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि 16 जनवरी को होने वाली राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा 2022 में हर विद्यालय से कम 10 छात्र, इतनी ही छात्राओं से आवेदन कराना सुनिश्चित कराया जाए। इस परीक्षा के लिए विद्यालय प्रधानाध्यापक के द्वारा वेबसाइट पर विद्यालय का पंजीकरण 30 नवंबर तक होगा। वहीं छात्राओं द्वारा वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 दिसंबर है। अगली हेडलाइंस है कि मुख्य विषयों की परीक्षा आज से। सीबीएसई की 10वीं टर्म 1 का मंगलवार से शुरू होगा। इसके लिए बोर्ड सभी परीक्षा केंद्र पर तैयारी पूरी कर ली गई है। अगली हेडलाइंस है पूर्व सांसदों से ज़्यादा बिहार के पूर्व विधायकों में मिल रही है पेंशन। अगली हेडलाइंस है 4 साल पहले प्राधिकार से बहाल 298 शिक्षकों के वेतन का जल्द होगा भुगतान। पिछले साल से होनी थी बैठक, लेकिन कोरोना चुनाव के चलते टल गया था मामला। स्थापना की डीपीओ ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से मांगी शिक्षकों की सूची। घोषणा के बाद से शिक्षकों में जगी उम्मीद की किरण। और कागजात के जांच और समीक्षा के लिए इतनी तिथियों को लगाया जाएगा शिविर। शिक्षकों के घर की माली हालत हो गई है खराब। आंदोलन पर उतरे चयनित शिक्षकों के अभ्यर्थी। अनिश्चितकालीन धरना घेराव पर बैठे और बैठ के चयनित अभ्यर्थी अविलंब नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर सोमवार को यह गर्दनी बाग में आंदोलन टीईटी सीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों संघ ने शुरू किया। राजेंद्र प्रसाद ने उन्होंने कहा कि तकरीबन 38,000 अभ्यर्थी प्रारंभिक शिक्षक पद के लिए चयनित हैं, जिन्होंने नियुक्ति पत्र का इंतजार है। शिक्षक अभ्यर्थी सौरभ कुमार और मुन्नी शुक्ला ने कहा कि अगर सरकार अविलंब हम लोगों को नियुक्ति पत्र का शेड्यूल जारी नहीं करती है तो आंदोलन और तेज होगा। साथ धरना घेराव भी शामिल। अभ्यर्थी में नंद कुमार, सुनील यादव और सतीश ने नियुक्ति पत्र वितरण की तिथि अविलंब जारी करने की मांग की है। टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ
के प्रदेश अध्यक्ष मार्कंडे पाठक एवं प्रदेश प्रवक्ता अश्वनी पांडे ने राज्य सरकार एवं शिक्षा विभाग से चयनित अभ्यर्थियों को अविलंब नियुक्ति पत्र देने एवं बच्चे ही अभ्यर्थियों को बहाल करने की मांग की है। ट्रेनिंग कॉलेज में हुआ दाखिला, जल्द खुलेंगे हॉस्टल। और राज्य के सभी 66 सरकारी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में 100% दाखिले की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सभी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के हॉस्टल भी जल्द खुल जाएंगे। हालांकि कई टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजों के हॉस्टल खुल भी गए हैं। शोध एवं प्रशिक्षण निदेशक डॉक्टर विनोदानंद झा की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रणा चार्ज की सहयोग सभी 66 राजकीय प्रशिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्य एवं बड़ी व्याख्याता की मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। अगली हेडलाइंस है, राज्य के इतने बच्चों को कृमि मुक्ति की दवा, मंगल पांडे ने कहा। इसमें देख रहे हैं 18,09,26,100 बच्चे हैं। इसमें स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम में बिहार को अभूतपूर्व सफलता मिली है। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा 16 जनवरी को होगी। सीबीएसई एवं बिहार बोर्ड के अंतर्गत प्राइवेट एवं सरकारी स्कूलों में 10वीं कक्षा में पढ़ रहे छात्र छात्रों को राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा 16 जनवरी को होगी। यह परीक्षा राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा ली जाएगी। इस योजना के अंतर्गत 11वीं कक्षा से पीएचडी तक अध्ययन हेतु केंद्र सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। केदार समेत 4 बने अध्यासीन सदस्य। बिहार विधान परिषद के 199वां सत्र के लिए अध्यासीन सदस्यों के नाम की घोषणा विधान परिषद के कार्यकारी सभापति ने कर दी है। कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने कहा, केदारनाथ पांडे, रामचंद्र पूर्वे, डॉक्टर संजीव कुमार सिंह तथा प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता को अध्यासीन सदस्य बनाया गया है। अगली हेडलाइंस है, आधार को यूएन से करे लिंक करने का आज अंतिम तिथि है। ईपीएफ होल्डर्स के लिए काम की खबर है। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएएन के आधार नंबर से लिंक करना अनिवार्य हो गया है। यूएएन को आधार से लिंक करने की डेडलाइन कल यानी 30 नवंबर 2021। ऐसे में अगर आपने अब तक यूएएन को आधार से लिंक नहीं किया तो आज से ही कर ले। अगर आपने डेडलाइन से पहले ही आधार को लिंक नहीं किया तो 1 दिसंबर 2021 से आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इससे आप अपने वेतन का मासिक हिस्सा ईपीएफ खाते में नहीं डाल पाएंगे। इतना ही नहीं, आपको प्रोविडेंट फंड से भी पैसा निकालने में दिक्कत आएगी। यूएएन को आधार से लिंक करने की समय सीमा 31 मई 2021 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2021 किया गया, जिसे पिछली बार 30 नवंबर 2021 तक बढ़ाया गया। हालांकि इसके लिए बेहद परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूएएन के साथ आधार को घर बैठे 4 तरीकों से लिंक किया जा सकता है। यह है 20,531 करोड़ की व्यय जो खर्च हो रहे हैं, उसकी विवरणी विधानमंडल में पेश की गई है। 242 करोड़ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पर खर्च होंगे। समग्र शिक्षा अभियान पर खर्च होंगे 4,441 करोड़ रुपए। बालक बालिका प्रोत्साहन, साइकिल और छात्रवृत्ति के लिए भी राशि का प्रावधान हुआ है। सदन की मुहर लगने के बाद चालू वित्तीय वर्ष में सरकार राशि खर्च करेगी। विधान सभा सत्र के पहले दिन पुष्प गुच्छ देकर विश्व अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा का स्वागत करते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। 95 करोड़ नल जल योजना पर खर्च होंगे। और याद किए गए दिवंगत नेता 1445 करोड़ 33 लाख शहरी निकायों में खर्च किए जाएंगे। अध्यासी सदस्यों का हुआ मनोनयन। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने शीतकालीन सत्र के लिए अध्यासी सदस्यों का मनोनयन किया। स्कूलों में बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की मांग की गई। स्कूलों में कोरोना के साथ ही बच्चों की स्वास्थ्य की जांच की मांग ऑल इंडिया अभिभावक संघ ने की है। संगठन के अध्यक्ष राकेश राय ने कहा कि समय रहते सभी स्कूलों में सभी बच्चों का कोरोना जांच हो। ऑनलाइन क्लास से बच्चों की आंखों पर भी काफ़ी असर पड़ रहा है।
अब प्रदूषण की वजह से उसकी आंखों पर असर पड़ रहा है। बच्चे और अन्य बीमारियों से भी ग्रस्त हो रहे हैं। सरकार सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में बच्चों की कोरोना के साथ आँख, कान, फुल बॉडी हेल्थ चेकअप अप कराने का प्रावधान करना चाहिए ताकि समय पर उनका उचित इलाज हो सके। वित्त मंत्री ने पेश किए 20,000। अब है वित्त मंत्री ने 20,531 करोड़ का जो है अनुपूरक बजट ये पेश किया। समग्र शिक्षा के लिए 4,441 करोड़, तो गंगा जल उद्वह के लिए 1,035 करोड़, जनगणना के लिए 37 करोड़ का प्रावधान किया गया। तो ये है विधानसभा के उप मुख्यमंत्री सह वित्त, वाणिज्य कर एवं नगर विकास मंत्री तारकिशोर प्रसाद जी ने ये बजट पेश किया। मनरेगा से प्राइमरी स्कूलों की 4 दीवारी का होगा निर्माण। राज्य के देहाती इलाकों के सभी सरकारी प्राइमरी स्कूलों की 4 दीवारी का निर्माण होगा। अगली है वेतन एवं पेंशन वाली सहकारी सेवकों की महंगाई राहत। वित्त विभाग ने सरकारी सेवकों एवं पेंशन भोगियों के लिए बढ़ी दर पर महंगाई भत्ता के बारे में आदेश जारी कर दिया है। वित्त सचिव संसाधन लोकेश कुमार सिंह के हवाले से सोमवार को जारी आदेश के मुताबिक बढ़ी हुई राशि का भुगतान 1 जुलाई 2021 से होगा। आदेश के मुताबिक छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार अपुनरीक्षक वेतन, पेंशन या पारिवारिक पेंशन वालों को 1 जुलाई से 189 के बदले 196% की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। अगली हेडलाइंस है ईपीएफओ जो है नहीं काम कर रहा है, वेबसाइट और ई नॉमिनेशन भी ठप है और ईपीएफओ के कार्यालय से हर रोज लौट रहे हैं दर्जनों लोग। अनिवार्य रूप से आश्रितों का नाम जोड़ने का अभियान भी चल रहा है। तो पीएफ खाताधारकों में नॉमिनी यानी आश्रित के नाम जोड़ने के लिए चल रहा विशेष अभियान कारगर साबित नहीं हो रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की वेबसाइट ही काम नहीं कर रहे हैं। पीएफ कार्यालय में हर रोज़ दर्जनों लोग आकर लौट रहे हैं और उनका ई नॉमिनेशन नहीं हो पा रहा है। ईपीएफओ ने ई नॉमिनेशन अभियान के तहत बिहार के सभी 5 लाख पीएफ अंशधारकों के खाते में अनिवार्य रूप से आश्रितों का नाम जोड़ने का अभियान शुरू किया है। इससे पीएफ अंशधारकों के नहीं होने पर उनके परिजनों को बीमा या पेंशन की राशि पाने में परेशानी नहीं होगी। वैसे ईपीएफओ ने अपनी ओर से सभी नियोक्ताओं को आदेश जारी कर कहा कि वे अंशधारकों का 100% नॉमिनेशन कराएं। नियमानुसार नॉमिनेशन जरूरी है, वरना अंशधारकों के नहीं रहने पर उनकी जमा राशि यूं ही सरकार के खाते में पर रह जाएगी। नॉमिनेशन में 1 से अधिक व्यक्तियों का नाम जोड़ा जा सकता है। खाता धारक जब चाहे वो जितनी बार चाहें वो नॉमिनेशन कर सकते हैं। चूँकि बैंक खाता की जगह ही पीएफ खाता में भी नकदी रहती है, इसलिए खाता धारक अनिवार्य रूप से आश्रितों का नाम जोड़ने में लग गए हैं। साइबर कैफे या खुद से नॉमिनी का नाम जोड़ने की प्रक्रिया लोग शुरू करते हैं तो सब सबमिट नहीं हो रहा है। वेबसाइट ठप होने से सभी जानकारी देने के बाद भी सबमिट करने के समय परेशानी होने का कारण लोग पीएफ कार्यालयों का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन पीएफ कार्यालय में भी वेबसाइट काम नहीं करने से के कारण लोगों का बैरंग लौटना पड़ रहा है। विभिन्न शिक्षक संगठन गर्दनी बाग के कई दिनों से कर रहे हैं आंदोलन। नियुक्ति पत्र के लिए शिक्षक अभ्यर्थी ने किया प्रदर्शन और टीईटी उम्मीदवारों ने शिक्षा मंत्री के आवास के पास किया प्रदर्शन। सड़क पर उतरे बीपीएससी के सफल सहायक अभियंता, विश्वविद्यालय में गड़बड़ी के खिलाफ निकाला मार्च। महंगाई, रसोई गैस का दाम बढ़ते ही चूल्हे से निकलने लगा धुआं, दम तोड़ रही उज्ज्वला योजना। गोईठा युग में ग्रामीण रसोई है, ये 10 माह से 205 रुपये बढ़ गई हैं रसोई गैस के दाम। लगातार बढ़ रहे गैस के दाम से गृहिणियों में आक्रोश का माहौल है। उज्ज्वला कनेक्शन के लाभुकों का बुरा हाल है। 1,000 रुपये हो गए हैं गैस सिलेंडर के दाम और सब्जी की महंगाई भोजन की स्वाद पहले से ही बिगाड़ रखा है। अब रसोई गैस भी मुख्य बढ़ोतरी का परेशानी है। पेट्रोल के दाम भी बढ़ चुके हैं और गैस की कीमत भी बढ़ चुके हैं। इस तरह से उसके बाद कई पार्टियों के नेताओं ने शिक्षक अभ्यर्थियों के आंदोलन में किया समर्थन।
पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर आज शुरू हुए शिक्षक अभ्यर्थियों कई पार्टियों के नेताओं ने समर्थन किया। बीते 3 वर्षों में बिहार में 94,000 शिक्षकों की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अभी तक शिक्षक अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र नहीं मिला। अभ्यर्थियों ने समय समय पर सरकार और शिक्षा मंत्री से नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर अभी तक आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला है। सोमवार से शिक्षक अभ्यर्थी गर्दनीबाग में आंदोलन आगाज किया, जिसमें बिहार के लगभग सभी जिलों के से अभ्यर्थी धरनास्थल पर पहुंचे हुए हैं। शिक्षक अभ्यर्थी सरकार पर जमकर बरसे। टीईटी-एसटीटी मोर्चा प्रदेश डॉक्टर अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि सरकार के नियुक्ति पत्र देने के नाम पर 3 वर्षों के से हम सबको ठगने का काम किया है। बिहार के स्कूलों में शिक्षकों का घोर अभाव है, फिर भी सरकार समय पर नियुक्ति नहीं कर रही है। सोमवार को शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा नीतीश कुमार नियुक्ति करो नाम से पूरा गर्दनीबाग गूंज रहा था। कई अभ्यर्थियों ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए भावुक हो गए, तो कईयों ने दुनिया से अलविदा कह गए, साथियों को याद करके रो पड़े। और एक अभ्यर्थी ने कहा कि हम कर्ज लेकर शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं। और उसके बाद जो है सोचे कि अब शिक्षक अभ्यर्थी बन जाएंगे तो कर्जदार को पैसे लौटा देंगे, लेकिन 3 वर्षों से नियुक्ति की आस में अभी तक नियुक्ति भी नहीं हुई और कर्ज भी बढ़ गया, जिससे मन टूट सा गया है। ऐसे कितने अभ्यर्थियों ने अपना पीड़ा व्यक्त किया। महिला शिक्षक अभ्यर्थियों ने भी बड़ी संख्या में इस आंदोलन में भाग लिया और कई महिला अभ्यर्थियों ने अपनी छोटे बच्चों को गोद में लेकर आंदोलन में भाग लिया। राजनीति पार्टी के नेताओं ने भी अभ्यर्थियों से मुलाकात की। आंदोलन के पूर्व रविवार को रात नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शिक्षक अभ्यर्थियों से मुलाकात की। आंदोलन के दिन भाकपा माले के विधायक मनोज मंजिल और शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ सड़क पर धरने पर बैठ गए हैं, जमकर सरकार पर बरसे। उन्होंने कहा कि जब तक शिक्षक अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक हम इनके साथ हैं। राजद के प्रदेश प्रवक्ता चित्तरंजन गगन भी धारणा स्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री अभ्यर्थियों को गुमराह कर रही हैं, अब उनकी विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। उन्होंने विधानमंडल के दोनों सदनों की घोषणा की है कि शिक्षकों की वेतन बहाली शीघ्र कर दी जाएगी। नवनियुक्त शिक्षक 15 अगस्त को विद्यालय में झंडा फहराएंगे, फिर दीपावली की पहले मिठाई खाएंगे का वादा भी किया, लेकिन दोनों त्योहारों बीत गए, इसके बावजूद भी नियुक्ति पत्र नहीं मिला। अगली हेडलाइन, आंदोलन पर उतरे चयनित शिक्षक अभ्यर्थी। तो ये समाचार पत्र की सुर्खियां हैं। नीतीश कुमार नियुक्ति करो पूरा गूंजा जो है गर्दनीबाग। अभ्यर्थियों ने कहा सरकार वर्षों से शिक्षकों के अभ्यर्थियों में सपनों को कुचलकर का काम कर रही है। शिक्षक अभ्यर्थियों ने किया महाआंदोलन का आगाज, सरकार पर जमकर बरसे। तो यही सब खबर है जो मैं आपके बीच लेकर के आया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं किसी खास न्यूज़ के साथ, वैकेंसीज़ के साथ और आपके काम की खबर के साथ। तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।